मैंने अपने रास्ते बनाने शुरू किए। ये जिद है कि हमें अपने प्रदेश के लिए कुछ करना। वी ओwe इट बैक टू आवर स्टेट, वी ओwe इट बैक टू आवर जन्मभूमि जहां पे हमारा जन्म हुआ, वहां के लिए हम लोग को कुछ करना है। जिनके अंदर ये जिद है, क्योंकि ये जिद मेरे अंदर भी रही। बीटो एक ऐसा माध्यम हम लोगों ने स्थापित किया जिससे इंटरनेशनली, ग्लोबली हम जितने भी बिहारी हैं जो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं केवल सच। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान सिंगापुर में आयोजित बिहार इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार के समावेशी विकास और बदलाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आने की अपील की। चिराग ने कहा कि बिहार में जब तक आधारभूत संरचना और शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक बिहार का विकास संभव है। चिराग ने बिहार की छवि को बदलने की जरूरत बताया। चिराग ने कहा कि देश के अन्य प्रदेशों में बिहार के लोग को दृष्टिकोण से देखा जाता है, जबकि बिहार का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा होती रही है, जिसके माध्यम से बिहार प्रांत ने पूरे विश्व में शिक्षा का सबसे पहले अलख जगाया था। बिहार गणतंत्र की धरती रही है। सबसे पहला गणतंत्र के लिए बिहार के वैशाली को आज भी याद किया जाता है। कृषि के क्षेत्र में देखें तो अपार संभावनाएं हैं। कई ऐसे कृषि उद्योग हैं जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी कीमतें मिल सकती हैं। बावजूद सुविधा के अभाव में, उन्हें बाजार के अभाव में किसानों को उनका वाजिब लागत मूल्य नहीं मिल पाता है। बिहार सरकार की गलत नीतियों के कारण आज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में शर्मसार हो रहा है। आज बिहार को बिहार से बाहर अपमानित होना पड़ रहा है। चिराग ने कहा कि हमें आज दलित, महादलित और अगड़े पिछड़े में बांटने की कवायद जारी है, जबकि मैं मानता हूं कि अगले पिछड़े में बांटने से ज्यादा अच्छा हमें बिहार होने पर गर्व होना चाहिए। चिराग ने 2020 में अकेले चुनाव लड़ने को बिहार के स्वाभिमान के लिए जरूरी बताया। चिराग ने बिहार के राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव को लेकर जातीय समीकरण बनने पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि समीकरण के बल पर वह सरकार तो बना लेते हैं, लेकिन बिहार की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और बिहार पीछे जा रहा है। चिराग ने बिहार के उस प्रतिभा की भी चर्चा की जिसके बदौलत देश और देश के बाहर विदेशों में भी आर्थिक व्यवस्था में अच्छी भागीदारी बिहार के लोग निभा रहे हैं। बावजूद सारी प्रतिभा के बावजूद भी बिहार राज्य पिछड़ गया है। चिराग ने आगे कहा कि इसी व्यवस्था को दुरुस्त करने और बदलने के लिए मेरी पार्टी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ बिहार के समेकित और समावेशी विकास करना चाहिए। चिराग ने बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार में समृद्ध परिवार अपने प्रदेश में बच्चों को पढ़ाने से डरता है। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चिराग पर्यटन को लेकर बिहार में अपार संभावनाओं की चर्चा की। बिहार में तमाम धर्म के उद्यम की बात कही। चिराग ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बन सकता है, तो क्यों नहीं माता सीता की धरती सीतामढ़ी में उनका भव्य मंदिर बनना चाहिए। सिंगापुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उद्योगपतियों के साथ BITO और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर विस्तार से विचार विमर्श किया। देखिए पूरा रिपोर्ट। I don't know whether I deserve it or not, but thank you. You've been very, very kind. Thank you all for giving me this opportunity. आप लोग के साथ आकर आप लोग के सामने अपनी बातों को रखने का ये मौका मुझे मिला। क्यों मैं यहाँ पर आया हूं और क्यों हम सब एक साथ हैं, इन तमाम सवालों के जवाब कोशिश करूंगा कि अपने वक्तव्य के दौरान आप सबके बीच रखूं। My main reason कि क्यों, और न सिर्फ सिंगापुर में, I'm trying to travel across the world, और जहां भी जा रहा हूं वहां पे बिहारियों को एकजुट करने का प्रयास कर रहा हूं। हम लोग कहते हैं, मानते हैं, बिहारी होने पर हम लोग को गर्व है, हम लोग को हमारे प्रदेश पर गर्व है और यकीनन होना भी चाहिए। गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे। मैंने अपने रास्ते बनाने शुरू किए। बीटो का जिक्र मेरे साथी प्रवीण भाई ने विस्तार से आप सबके सामने किया। बीटो एक ऐसा माध्यम हम लोगों ने स्थापित किया जिससे इंटरनेशनली, ग्लोबली हम जितने भी बिहारी हैं जो अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और मुझे बस वही लोगों का साथ चाहिए जिनमें अपने प्रदेश से बाहर निकलने के बाद भी ये जिद है कि हमें अपने प्रदेश के लिए कुछ करना। वी ओwe इट बैक टू आवर स्टेट, वी ओwe इट बैक टू आवर जन्मभूमि जहां पे हमारा जन्म हुआ, वहां के लिए हम लोग को कुछ करना है। जिनके अंदर ये जिद है, क्योंकि ये जिद मेरे अंदर भी रही। एक ऐसा समय था जहां पे मैं राजनीति में नहीं, मैं मूवीज में चला गया था, और एक फिल्म भी मैंने की। आप में से अगर कुछ लोगों ने देखी होगी, सो यू आर द अनफॉर्चुनेट वंस कि आप लोगों ने देखी। आई एम सॉरी फॉर दैट, माय अपॉलॉजीज कि आपको एक इतनी बुरी फिल्म देखनी पड़ी। बट हाँ,
कमिंग बाय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वो लोग जिस दिन शूटिंग के लिए पटना जाने लगे, तो सोचिए हम लोग कितना उसको हाईलाइट कर सकते हैं अपने राज्य को। पर इस विजन पे हम लोगों को काम करना होगा, इस विजन को हम लोग को धरातल पर उतारना होगा। मुझे नहीं याद कि आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने, हमारी सरकारों ने एक इन्वेस्टर समिट कब किया। इंटरनेशनली, ग्लोबली तो किसी को इन्वाइट करना बहुत दूर की बात है। जो हमारे देश में ही जो बड़े उद्योगपति हैं, उन्हीं को कब उन्होंने बुलाया और बुलाकर एक ऐसी व्यवस्था दी कि भैया आप आइए, आप मेरे राज्य में इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको जहां जहां पे जरूरत है सब्सिडी देंगे, ईज ऑफ बिजनेस होगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस होंगे। कब इन चीजों पे बात हुई है मुझे नहीं याद। और यही कारण है, जब तक हमारे प्रदेश में निवेश नहीं आएगा, जब तक रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, जब तक पर कैपिटा इनकम हमारे प्रदेश के लोगों की नहीं बढ़ेगी, तब तक हम लोग एक विकसित बिहार की कल्पना ही नहीं कर सकते। तक जो आपकी दुर्गति होती है, आधी आस्था तो आपकी वहीं समाप्त हो जाती है। भैया हम आंखें बंद करके गुरु गोविंद सिंह जी के दर्शन कर लेंगे, बट जो जाने में जो दिक्कत होती है, वो रास्ता अगर सुगम हो जाए, खूबसूरत हो जाए, तो और टूरिस्ट आएंगे। बोध गया नेशनली ही नहीं, इंटरनेशनली उस जगह को लोग जानते हैं, वहां पर लोग जाते हैं। पर आज भी आप जाकर देखिए, आप उसको क्यों नहीं एक वर्ल्ड क्लास सिटी आप उसको बना सकते हैं। ये सारी चीजों से, जहां उस धर्म से जुड़े हुए लोगों की आस्था को तो आप सम्मान देंगे ही देंगे, बट साथ में रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। कितने ऐसे देश हैं, मैं तो राज्यों की बात नहीं कर रहा, कितने ऐसे देश हैं जो सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म पे चलते हैं। हम लोगों के पास तो अनंत संभावनाएं हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी को एज अ टूरिस्ट स्पॉट अगर आप उसको विकसित करते हैं, तमाम ऐसी जगहें, मैं तो बोलता हूं भैया, हमारी लोकसभा में अभी रंजीत भाई बता रहे थे, इतनी खूबसूरत जगह है। आप चकाई जाइए, लक्ष्मीपुर का इन्होंने जिक्र किया, वहां पे तारापुर है, वहां पे अगर आप जाइए, छोटे छोटे पहाड़, नदी, नाले, उसको आप बनाइए। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, भाई सही गलत पर मेहनत तो सब कर ही रहे हैं। पंजाब फिल्म इंडस्ट्री को हम लोग देखते हैं, कलकत्ता की टॉलीवुड कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अगर आप वहां पे, मेरे पिता ने मुझे सुनाई, मेरे दादा ने मुझे सुनाई, मेरी दादी ने मुझे सुनाई, इतिहास मुझे बताता है कि मेरे प्रदेश का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है। मुझे गर्व होता है भैया, जब विदेशों से जितने भी राष्ट्रीय